जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, फिर से आपका विजार्ड IQ क्लासेस का हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं वीडियो नंबर ये 4 है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 है। ठीक है ना। मैंने कोडिंग डिकोडिंग को पूरा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है ना। पार्ट 1 को डाला था जिसमें मैंने अल्फाबेट नंबर को याद करवाया था, आपको बहुत अच्छी तरह ट्रिक भी बताया था, उसके अपोजिट नंबर को भी ट्रिक बताया था। ठीक है ना। क्योंकि जब तक कोडिंग डिकोडिंग में जब तक आप अल्फाबेट नंबर को नहीं याद करते हैं, सारे ABCD को नहीं याद करते हैं, तब तक आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन क्या होगा, नहीं बनेगा। हाँ बनेगा जरूर, बट आपको टाइम लगेगा। ABCD अलग से लिखना पड़ेगा, फिर उसके नंबर को फिर देखना पड़ेगा। ठीक है ना। और ऐसे करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम मैनेजमेंट तो हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको पूरा ट्रिक, पूरा बेसिक से पूरा एक एक ट्रिक को बताया हूं, जो अगर आप देख लेते हैं ना तो मैं रियल कहता हूं आपको 100% याद ही हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना। और ये भी जितने भी क्वेश्चन है, मैंने कल भी 5 क्वेश्चन लाया था प्रीवियस ईयर का। ठीक है ना। जो भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग का ला रहा हूं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहा हूं। एक दो वीडियो और भी बनेगा इस पे। ठीक है ना। उसके बाद हमें लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा का सारा अपडेट हो जाएगा, सारा आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, मैंने प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन लाया हूं, 6 क्वेश्चन है और इसको ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, एकदम 2-4 मिनट में सारे क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हाँ एक और बात है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो। ठीक है ना। चलिए तो काम की बातें करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मोबिलिटी को लिखा जाता है 46293927। तो कह रहा है एग्जामिनेशन को कैसे लिखा जाएगा। मेरे दोस्त आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि भाई मोबिलिटी को कैसे लिखा है, फिर एग्जामिनेशन को। 1 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम टाइम में बना पाओगे अगर प्रैक्टिस करते हो ना। तो मैं आपको रियल कह रहा हूं कि 1 मिनट क्या, आप इसको 10 सेकंड में उड़ा दोगे। ठीक है ना। चलिए काम की बातें करता हूं, देखता हूं क्वेश्चन को। ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, मोबिलिटी है तो लिख दीजिए पहले मोबिलिटी। ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग लिखो, MOBILITY। ठीक है ना। सबके पहले क्या करना है, कोड को लिखना है। सबके पहले क्या करना है, कोड को लिखना है। कोड कितना है मेरे दोस्त, इसके 13 होते हैं, ये 15 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 12 होता है, सॉरी ये 1 नहीं होता है, मोबिलिटी है तो ये 9 होता है, और ये भी 9 होता है, ये 20 होता है और ये 25 होता है। अब देखिए यहां पे कह रहा है भाई मोबिलिटी है तो 13 होता है, लेकिन लिखा कितना है मेरे दोस्त, 4 लिखा है। अरे भैया 4 लिखा है, ये 13 होगा, ऐसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या करना होगा, कुछ दिमाग लगाएंगे, लेकिन एक दिमाग लग जाएगा। देखो ना, ये दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाता है, 13 को 1 + 3 तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी टाइप से 15 को जोड़ दो, 1 + 5 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 है तो 2 रहने दो, ये 9 है तो 9 रहने दो, क्योंकि ये 1 डिजिट है तो इसमें क्या जोड़ोगे आप, जो 2 डिजिट का आएगा ना उसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना, दोनों नंबर को। अब चलिए 12 है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 है तो 9 हो जाएगा। 20 है तो 2 + 0 कितना, 2 + 0 कितना होगा, 2 होगा मेरे दोस्त। और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो तो क्या ये नंबर इसमें मिल रहा है, हाँ देख लेना है। अब हमको क्या करना है, 46293927, 46293927, हाँ ये नंबर मिल रहा है। तो हमें पता चला कि मोबिलिटी को जिस टाइप से सेट किया होगा, उसी टाइप से हमको एग्जामिनेशन को भी सेट करना होगा। ठीक है ना। तो आपने तो एक बात समझ गया ना कि इसमें क्या किया गया है, कि सारे नंबर को क्या कर दिया गया है, कि पहले तो सबके कोड लिखा गया, जो 2 अंक आता था उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो 1 डिजिट आता था उसको सेम रहने दिया। तो आप भी वैसा ही काम करो, कुछ नहीं करना है नया, कुछ नया नहीं करना मेरे दोस्त। एग्जामिनेशन है EXAMINATION। क्या करोगे, ये 5 होता है, ये 24 होता है, ये 1 होता है, ये 13 होता है, ये 9 होता है, ये 14 होता है, ये 1 होता है, ये 20 होता है, ये 9 होता है, ये 15 होता है, ये 14 होता है। अब सबको जोड़िए, ये 5 है तो 5 रहने दीजिए, इस दोनों को जोड़िए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 है तो 1, 3 है 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 का 9 रहने दीजिए, 4 है 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का 1 रहने दीजिए, 2 + 0 कितना होगा, 2। ये 9 है तो 9, 5 1 कितना होगा, 6, और 4 1 कितना होगा, 5। अब देखो ना इसके आंसर आ गए। कितना आसान है मेरे दोस्त। आपने देखा ना, अगर आपको ये सारी चीजें याद रहेगा तो क्या टाइम लगेगा, क्या बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप देखते रहो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, आप गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है ना। मुंह पे भी बना सकते हो अगर आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन का आंसर क्या हो जाएगा, 5614951296 मेरे दोस्त। समझ में आ रही है मेरी बातें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूं। ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए
हुए। क्वेश्चन नंबर 2 की बातें कह रहा है यदि कूट भाषा में 1 को 1 लिखा जाता है, 2 को 4 लिखा जाता है, 3 को 9 लिखा जाता है। आपके दिमाग में कुछ बातें चल रहा है क्या आप 1 का स्क्वायर अगर करते हो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। इसी कूट भाषा में 4 2 3 1 को क्या लिखा जाएगा, सेम लिख दो बातें। अरे समझ में आ रही मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब क्या किया, सबके स्क्वायर को लिख दिया है। तो इसी कूट भाषा में लिख दो 4 2। देखना ध्यान से, 4 2 3 1 है भैया। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। देख ले, 16 49, एक आंसर हो गया। कितनी जल्दी आप बना दिए, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। मैंने अगला क्वेश्चन दिखता हूं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल को, आप देखो यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे दोस्त, एक ही क्वेश्चन को समझना, बहुत ही आसानी से आप बना पाओगे। टेबल है, यहां टेबल है तो टी के लिए 8 लिया है, ए के लिए क्या लिया, 4 लिया, बी के लिए क्या लिया, 9 लिया, और एल के लिए 7 लिया, और ई के लिए 3 लिया। चेयर है, सी के लिए क्या लिया, 5 लिया, एच के लिए क्या लिया, 1 लिया, ए के लिए क्या लिया, 4 लिया, और आई के लिए 6 लिया, और आर के लिए 2 लिया। और देखो टीचर कह रहा है, टीचर के लिए क्या होगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना, टीचर के लिए क्या होगा, TEACHER। अरे पहले इसको लिखो, गर्दा उड़ा दो, ठीक है ना। आप टीचर के लिए देखो ध्यान से क्या करना है आपको। अब देखो टी के लिए यहां पे सारा किसी में का ये जो है ना टेबल और चेयर, इसी में का सारा नंबर इसमें लिखा हुआ है टीचर का, ठीक है ना। सारा अल्फाबेट टीचर में, ये दोनों में सेम है। अब देख लो ध्यान से, है कि नहीं। टी यहां मिल जा रहा है, ई आपको यहां मिल जा रहा है, ए यहां पे मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो सारे नंबर तो यहीं पे मिल जा रहा है। तो आप लिख दो, टी के लिए क्या कोड लिया है, 8 लिया है, तो आप 8 लिख दो आसानी से। ई के लिए क्या लिया मेरे दोस्त, तो 3 लिया है, तो 3 लिख दो, ठीक है ना। ए के लिए क्या लिया है, 4 लिया है, तो 4 लिख दो, ठीक है। सी के लिए क्या लिया है, आप देखो यहां पे सी के लिए 5 लिया है, तो आप 5 लिख दो, ठीक है। एच के लिए क्या लिया है, आप यहां से देखिए, एच के लिए 1 लिया है, तो आप 1 लिख दीजिए। और ई के लिए कितना लिया है, 3 लिया है, तो आप 3 लिख दीजिए। और आर के लिए कितना लिया है, 2 लिया है, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आपके आंसर हो गए। देखिए मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा ना। टीचर के लिए सारे कोड को आपने लिख दिया, 83 45 132 इसका आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलता हूं। टेबल को क्या कर रहा है, अब यहां पे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। टेबल को क्या लिख रहा है, हाँ टेबल को लिख रहा है GZYOV। तो कह रहा है चेयर को क्या लिखा गया। आप एक बात देखना यहां पे ध्यान से देखो, टी आपको मैंने अपोजिट नंबर सबको याद करवाया था, लव याद है ना आपको, मैंने याद करवाया था पार्ट 1 में। जो भाई अगर नए हैं इस वीडियो में तो आप पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद यहां आइएगा तब समझ में आएगा। लव, ठीक है ना। क्या होता है, मैंने पेयर बनाने के लिए कहा था लव। लव मतलब क्या होता है, प्यार करना। आपको तो याद ही होगा मेरे दोस्त। यहां पे कर दो, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी। इसी टाइप के एक और वर्ड लिखा था SHIRTG, ये सब ट्रिक मैं बताया था। एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी। आप देखो TG यानी अपोजिट है, AZ यानी अपोजिट है, BY यानी अपोजिट है, LO यानी अपोजिट है, VE यानी अपोजिट है। ये दो ही में सारे नंबर है, देख लो आप ध्यान से, एक BY छोड़ के और AZ छोड़ के। मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या किया, सबके अपोजिट नंबर को लिखा है, तो हमें तो इसी कूट में ना लिखना पड़ेगा इसको। चेयर है तो चेयर का भैया अपोजिट नंबर लिख दो। आप कुछ नहीं करना, चेयर का क्या करो, अपोजिट नंबर लिख दो। CHAIR, इसके अपोजिट C का क्या होगा, CX, मैंने बताया था CX, DW, H है SH, S हो जाएगा, X SH, A का Z हो जाएगा, I का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और R का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी बातें समझ में आ रही है ना। I का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और R का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा। कितना आसान क्वेश्चन है, आपने देखा ना, इतनी आसानी से आपको याद हो गया। 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, याद भी नहीं करना, बनाना है। ठीक है ना, मेरी बातें समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा बीट है मेरे दोस्त, ध्यान से देखो। बीट को क्या लिखा है इन्होंने, बीट को क्या लिखा है, आप इस बात को ध्यान से देखो। बीट को लिखा है GIDV, तो SOUP को पूछ रहा है कि क्या होगा। आप इसको ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, मैंने देखिए इसके कोड को लिख दीजिए, इसके सबके कोड को लिखो पहले आप। ये 2 होता है, ये 5 होता है, ये 1 होता है, ये 20 होता है, ये 7 होता है, ये 9 होता है, ये 4 होता है, ये 22 होता है। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस का 5 बढ़ाया है ना, ये 5
प्लस का कितना बढ़ाया है 4 बढ़ाया है, और ये 9 है 1 है, 1 प्लस का 3 बढ़ाया है, ठीक है ना, और ये 20 प्लस का 2 बढ़ाया है। मतलब आपने देखा पहले 5 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया। मतलब पहले 5 से बढ़ा रहा है, फिर कमता जा रहा है। पहले 5 को बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया। देखिए 2 है तो 2 प्लस का 5 7, 5 प्लस का 4 9, 1 प्लस का 3 4, और 20 प्लस का 2 22। ठीक है ना, मेरी बातें समझ में आ रही है। आप इसी पैटर्न पे इसको भी सेट करो, क्योंकि उसी कुट भाषा में होगा। SOUP। देखिए यहां पे ये कितने हैं, ये नंबर कितना था मेरे दोस्त, 4 नंबर था ना। आपने देखा ना, ये भी 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का था। ये लिखिए, ये कितना हो जाएगा 19, 15, ये U है तो 21, ये 16। पहले 19 प्लस का कितना बढ़ाइएगा 5, 19 5 कितना होता है 24 होता है, यानी x हो जाएगा। अच्छा 15 प्लस का 3, ठीक है ना, 19 प्लस का 5 24, फिर 15 प्लस का 4 19 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। फिर 21 प्लस का 3, 21 3 कितना होता है 24 होता है। मेरी बातें समझ में आ रही ना। 16 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये आपके आंसर हो गए। आपने देखा ना कितनी आसान क्वेश्चन था। इतनी आसान क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन लाया था, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉरी, ये नंबर देने में आपको बाई मिस्टेक है, ये सब आते आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना। मैंने 5 क्वेश्चन को लाया था। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन आता रहेगा एग्जाम में। हाँ, एक और बात है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों में पूरा शेयर कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। और अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट डे। जय हिंद।